दोस्तों आज के इस लेक्चर में अपन एक बेहतरीन लविंग फॉर्म की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक। इससे पहले अपन ने 3 लविंग फॉर्म और पढ़ी थी। ये सारी की सारी फॉर्म्स लविंग फॉर्म 28, 29, 30 एंड 31 ये सब भाई भाई हैं। लविंग फॉर्म 28 से शुरुआत होता है, लविंग फॉर्म 31 पर खत्म होता है। ये सारे के सारे एक जैसे हैं, सेम नेचर के हैं। प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन आपको पता होना चाहिए। लविंग फॉर्म 31 इसलिए भी बेहतरीन है क्योंकि लविंग फॉर्म 28, 29 और 30 का आपका एकदम रिवीजन हो जाएगा अगर आपने रिवाइज नहीं भी किया है तो। अब देखो कैसे लविंग फॉर्म 31 इंपॉर्टेंट भी है। जैसे लिखा हुआ है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक, क्लियर है ना। जैसे फॉर्म लिखा हुआ है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस c, रूट के अंदर px स्क्वायर प्लस का qx प्लस का r। एक रूट के अंदर क्वाड्रेटिक चल रहा है, एक बाहर क्वाड्रेटिक चल रहा है। आप लोगों ने 1 अपॉन लीनियर रूट लीनियर पढ़ा, आपने 1 अपॉन क्वाड्रेटिक रूट लीनियर पढ़ा, आपने 1 अपॉन लीनियर रूट क्वाड्रेटिक पढ़ा। आज आप पढ़ रहे हो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक। इसमें 3 केस होते हैं, याद रखिएगा। 1 अपॉन क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक के अंदर 3 केस। पहले केस की बात कर रहे हैं, हर केस अपने आप में क्वेश्चन है, जो कि मैंने तीनों क्वेश्चन लिख रखे हैं, क्लियर है ना। पूरा का पूरा केवल बाहर वाले क्वाड्रेटिक को देखना है। इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, यदि आपके इस बाहर वाले क्वाड्रेटिक के रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स। अरे कैसे पता पड़ेगा कि रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स है? इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। बोलो हाँ है ना। अगर रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे तो भैया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या श्रीधराचार्य से आप इसके रूट्स निकाल लीजिए, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। बोलो हाँ है ना। अच्छा, इन तीनों क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन है? ये इस क्वाड्रेटिक का रूट निकल रहे हैं 2 और 3, तो वही लिखा हुआ x माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस का 3। तो भैया पहला केस तो ये है, केस 1। अब जब ये हमें पता पड़ गया तो ये क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएगा, ये पूरा आर्टिकल रिड्यूस हो गया 1 अपॉन a टाइम्स ऑफ एक्स माइनस का अल्फा इंटू एक्स माइनस का बीटा, और लिखा हुआ है रूट ओवर px स्क्वायर प्लस का qx प्लस का r। बोलो हाँ है ना। सोचो विद्यार्थी, सोचो, आराम आराम सोचो। तो 1 अपॉन a एक्स माइनस का अल्फा इंटू एक्स माइनस, तो 1 अपॉन a में a तो बाहर आ गया, आया। अब बताओ इन दोनों का डिफरेंस क्या है? अगर इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा बीटा माइनस अल्फा। दिस माइनस दिस करो, तो अगर बीटा माइनस अल्फा से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं और बीटा माइनस अल्फा से मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया और बीटा माइनस अल्फा एक कांस्टेंट है, उससे मैंने डिवाइड किया। तो इससे फायदा क्या होगा? फायदा बहुत होगा क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व होगा ना। 4 नंबर तो इससे मिलने वाले हैं। तो px स्क्वायर प्लस का qx प्लस का r, क्लियर है कि नहीं है? अब इस बात को समझिए कि यहां पर अगर इसके रूट्स निकल रहे हैं, रियल और डिस्टिंक्ट है, तो मैं इसके फैक्टर्स करके रख दिए। उन फैक्टर्स का मैंने डिफरेंस ले लिया। जो क्वाड्रेटिक रूट के अंदर है उसको अभी छेड़ना भी नहीं है, जो बाहर है उसको छेड़ो और उसको देखो कि रूट्स रियल है कि डिस्टिंक्ट है। कहीं ये तो नहीं परफेक्ट स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर वाला केस बाद में लेंगे। रियल और डिस्टिंक्ट है मतलब फैक्टर्स निकल रहे हैं, उन फैक्टर्स का डिफरेंस ऊपर क्रिएट किया। ये चल रहा है 1 अपॉन a बीटा माइनस का अल्फा, बाहर इंटीग्रेशन। अब इस बीटा माइनस अल्फा को मैं ऐसे लिख रहा हूं, x माइनस अल्फा माइनस का x माइनस बीटा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ही तो बीटा माइनस का अल्फा आया था, और वो मैंने ये लिख दिया वापस से। नीचे लिखा हुआ x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस का बीटा इंटू रूट के अंदर px स्क्वायर प्लस qx प्लस का r। सोचो विद्यार्थियों, आया कि नहीं आया? जैसे आप ये सेपरेट करोगे 1 अपॉन a इंटू बीटा माइनस का अल्फा, ये तो बाहर ले लो। जैसे इसको इसके नीचे रखोगे तो एक इंटीग्रेशन आपको देखेगा 1 अपॉन एक्स माइनस का बीटा रूट ओवर px स्क्वायर प्लस का qx प्लस का r, और एक इंटीग्रेशन आपको दिखेगा x माइनस का बीटा अपॉन दिस, तो ये जाएगा 1 अपॉन x माइनस का अल्फा रूट के अंदर px स्क्वायर प्लस का qx प्लस का r। बोलो बात बनेगी नहीं बनी? अब देखो, आंखों से देखो विद्यार्थियों, क्या ये आपका लविंग फॉर्म इससे जस्ट पहले 30 बना कि नहीं बना, जिसमें 1 अपॉन लीनियर रूट क्वाड्रेटिक पड़ा, जिसमें अपन ने कहा था x माइनस बीटा को 1/t रखें और यहां पर एक नहीं 2 बार लगाना पड़ेगा। तो भैया x माइनस अल्फा को आप लोग क्या रख दे? यहां पर रख दे 1/u, और फिर क्वेश्चन प्रोसीड करें। ये अब कन्वर्ट हो चुका है लविंग फॉर्म 30 के अंदर, जो कि 1 अपॉन लीनियर रूट क्वाड्रेटिक था। अब इससे पहले कि मैं दूसरे केस पर जाऊं, आप ये आइडेंटिफाई करो इन तीनों क्वेश्चन में से जो केस अपन ने पढ़ा वो ये वाला है कि नहीं है, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, इसके रूट्स फैक्टर्स हो रहे हैं। तो अब बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करके भी बताऊं, तो ये लिखा हुआ है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक जिसके फैक्टर्स हो रहे हैं x माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस का 3, और लिखा हुआ है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। फील योर ओन। अब सोचो विद्यार्थियों, सोचो, सोचने वाली बात ये है कि जब इन दोनों का डिफरेंस क्रिएट करूंगा तो x माइनस का 2 माइनस का x माइनस का 3 इट विल बिकम 1।
तो इस 1 को मैं लिख रहा हूं x माइनस का 2 माइनस का x माइनस का 3, और लिखते ही मेरे को इसको इसके नीचे रखना है, तो हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस का 3 रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और ये हो जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस का 2 रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। बोलो हाँ है ना। अब ये दो फॉर्म आपके दोनों के दोनों पार्ट एक लविंग फॉर्म 30 के ऊपर चले गए, 1 अपॉन लीनियर रूट क्वाड्रेटिक। आइए दोनों को आराम से सॉल्व करें। इसको मान लेता हूं मैं I1 और इसको मान लेता हूं मैं I2। आपका आंसर है I1 माइनस I2, याद रखिएगा। क्लियर है कि नहीं है। अब मेरे को इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा ताकि जगह बने, तो इसको अपन रब कर देते हैं। देखो विद्यार्थियों, तो यहां पर I1 को अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं, I1 को अगर अपन ने सॉल्व किया तो I1 लिखा हुआ इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस का 3 रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। तो x माइनस 3 को मैं 1/t मानता हूं। बोलो विद्यार्थियों, माने ना माने, मानना ही पड़े। तो x हो जाएगा 1/t प्लस का 3, तो dx आ जाएगा माइनस का 1/t स्क्वायर dt। तो हो जाएगा I1 आपका कितना, माइनस का 1/t स्क्वायर dt। ये हो जाएगा 1/t रूट के अंदर, देखो x की जगह लिखेंगे अपन क्या, 1/t प्लस 3 द होल स्क्वायर माइनस टर्म्स ऑफ 1/t प्लस 3, और ये हो जाएगा प्लस का 1। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। इस तरीके से तो ये देखो आप I1 हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन माइनस का 1/t स्क्वायर और ये 1/t रूट के अंदर इसका एलसीएम लेके इसको ओपन करते हैं। तो ये जाएगा कितना, एलसीएम ले लेते पहले, तो 1 प्लस का 3t का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 3t, और ये हो जाएगा इंटू टी और प्लस का टी स्क्वायर, और रूट के बाहर जो टी स्क्वायर जनरेट होगा वो यहाँ पे टी स्क्वायर आ गया, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर चला गया। तो I1 और कुछ नहीं आएगा, माइनस टाइम्स ऑफ 1 अपॉन रूट के अंदर, देखो इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हो जाएगा 9t स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 6t माइनस का 3t स्क्वायर माइनस का t प्लस का t स्क्वायर। बोल दो विद्यार्थी, समझ में आया। तो I1 और कुछ नहीं होगा, माइनस टाइम्स ऑफ 1 अपॉन रूट के अंदर 9t स्क्वायर माइनस का 3t स्क्वायर, इट विल बिकम 6t स्क्वायर प्लस का t स्क्वायर, 7t स्क्वायर बन गया। बोलो हाँ या ना। देखो आराम से देखो, 1 प्लस का 3t का स्क्वायर, 1 प्लस का 3t, यहां से एक t आएगा, वो इधर एलसीएम लेंगे, t स्क्वायर यहाँ पे, t यहाँ पर, 1 यहाँ पर, एलसीएम लोगे तो यहाँ पे t आएगा और यहाँ पे t स्क्वायर आएगा। बस को ओपन करके मैंने लिख दिया। अब बताओ 60 में से t गया तो कितना बचा, 5t, और यहां पर 1 बचा। क्लियर है कि नहीं है, देख लो कुछ छूटा तो नहीं है। 9t स्क्वायर माइनस का 3t स्क्वायर प्लस का t स्क्वायर सेट है, 1 सेट है, और 60 माइनस का t एकदम सेट है। बोलो हाँ या ना। अब बस 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक बना, क्या मैं यहां से 7 बाहर ले लूं तो हो जाएगा 5/7 और ये हो जाएगा 1/7, तो यहां पर आ जाएगा 1/√7। क्लियर है कि नहीं है विद्यार्थियों। I1 जो आपका बना माइनस का 1/√7, तो ठीक है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करना आता है, रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस का टी के कोएफिशिएंट का आधा, तो हो जाएगा 5/7 ऑफ टी, इसका आधा हो जाएगा 5/14 का स्क्वायर। तो यहां पर एक हाफ का स्क्वायर एक बार ऐड किया और हाफ का स्क्वायर एक बार सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो 5/14 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया प्लस का 1/7। क्लियर है कि नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। अब देखो I1 जो आपका बना माइनस का 1/√7, तो है सही इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ये शुरुआत के 3 टर्म परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे, तो t प्लस का 5/14 का होल स्क्वायर बना है, बना कि नहीं बना। अब देखो इसके हाफ का स्क्वायर ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, ही बन गया। माइनस का ये लिखा हुआ है 25 बाय, ये लिखा हुआ है 7 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस का 1/7। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 7, दैट विल बी, ये हो जाएगा पूरा का पूरा प्लस का 28 माइनस का 25, तो ऊपर आ जाएगा प्लस का 3 अपॉन दिस, तो 3 अपॉन 14, तो ये हो जाएगा कितना, √3/14 द होल स्क्वायर। बताओ इसमें कोई डाउट आया। अब ये हो जाएगा कितना, यहां पर आ गया माइनस का 1/√17। बताओ 1 अपॉन वेरिएबल का स्क्वायर प्लस का कांस्टेंट का स्क्वायर, तो ये होता है 1/a कितना है, √3/√14। क्लियर है कि नहीं है। यहां पे √7 है, आया सबको समझ में। और यहां पर आ जाएगा tan इनवर्स के अंदर, ये हो जाएगा आपका t प्लस का 5/√14 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपका √3/14 प्लस का c। ये आपका केवल I1 निकला। क्या निकला, I1। अब अगर मैं I2 सॉल्व करूंगा तो I2 के लिए ये वाला पार्ट रब कर लेते हैं। तो I2 देखो आप, I2 यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। I2 में क्या आएगा,
I2 है आपका इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस का 2 रूट के अंदर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। अब बताओ x माइनस 2 को मैं क्या 1 बाई यू मान लूं, तो बताओ यहां पर dx हो जाएगा माइनस का 1 बाई यू स्क्वायर, तो बताओ x हो जाएगा 1 बाई यू प्लस का 2। तो यहां पर I2 जो आएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा माइनस का 1 बाई यू स्क्वायर डी यू डिवाइडेड बाय 1 बाई यू और रूट के अंदर ये हो जाएगा 1 बाई यू प्लस 2 द होल स्क्वायर माइनस का 1 बाई यू प्लस 2 और प्लस का 1। बोलो विद्यार्थियों आया कि नहीं आया? तो I2 आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस का 1 बाई यू स्क्वायर डी यू डिवाइडेड बाय 1 बाई यू, ये इसका एलसीएम लोगे तो 1 प्लस के 2u द होल स्क्वायर माइनस का u इंटू 1 प्लस का 2u और ये हो जाएगा प्लस का u स्क्वायर और ये ऊपर बाहर रूट के आ जाएगा ऐसे, यहाँ पे 1/2 लगा देता हूं, u स्क्वायर से u स्क्वायर चला जाएगा एलसीएम लेने के बाद। फाइनली जो आप देखोगे तो I2 के आगे माइनस तो था ही सही, यहां पर भी विद्यार्थियों माइनस तो है ही सही, क्लियर है कि नहीं है? यहां पर माइनस है, अब माइनस के बाद अपन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा du डिवाइडेड बाय इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये लिखा हुआ है रूट के अंदर 4u स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका प्लस का 4u प्लस का 1, फिर हो जाएगा माइनस का 2u स्क्वायर माइनस का u और प्लस का u स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं है? तो I2 आपका आ जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन du डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 4u स्क्वायर माइनस का 2u स्क्वायर प्लस का u स्क्वायर, इट विल बिकम व्हाट 3u स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 3u और हो जाएगा प्लस का 1। कहने की जरूरत नहीं है, आपका ये भी 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक में गया, माइनस का 1 बाय रूट 3 बाहर ले तो ये हो जाएगा du डिवाइडेड बाय रूट ओवर u स्क्वायर प्लस का u प्लस का 1/3। और ये अपन पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं क्योंकि वहां पर भी 1 बाय यू स्क्वायर प्लस का u प्लस का 1/3 का रूट बना था। इसको मैं लिख देता हूं साग, साग मतलब सॉल्व एंड गेट। यहां से आएगा I2 क्योंकि 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और एक बार मैंने सॉल्व कर लिया, इसको आप अपने आप सॉल्व करोगे। यहां पे लिखोगे I1, यहां पे लिखोगे I2, I1 माइनस I2 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इज द क्वेश्चन क्लियर टू एवरीबॉडी? थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है लेकिन है मजेदार। अगर आपने बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व किए तो उससे आपका पेशेंस लेवल भी टेस्ट होता है और दूसरा आपकी सिली मिस्टेक होने के चांसेस भी कम होते जाते हैं क्योंकि शुरुआत से आपका कंसंट्रेशन एक ही क्वेश्चन पे बना रहता है। तो ये था आपका एक केस। आइए अपन दूसरे केस की बात करें, केस नंबर 2। केस नंबर 2 हम क्या कर रहे थे, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक के अंदर जो बाहर वाला क्वाड्रेटिक था 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, इसको हमने देखा था क्या इसके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं क्या? यहां पे लिख देते हैं अपन px स्क्वायर प्लस का qx प्लस का। अब मैं केस 2 की बात करता हूं। केस 2 में if ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, अगर ये रियल और इक्वल रूट्स होंगे विद्यार्थियों तो भी घबराने की बात नहीं है। अब अगर ये रियल और इक्वल रूट्स होंगे तो क्या ये क्वाड्रेटिक, इसको कैसे पता पड़ेगा रियल और इक्वल रूट्स है? d0 का, d0 का तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c जो आएगा वो a इंटू एक्स माइनस अल्फा द होल स्क्वायर होगा। तो आपका जो आंसर बनेगा ये पूरा कन्वर्ट होगा 1 अपॉन a इंटू एक्स माइनस अल्फा द होल स्क्वायर और रूट कितना px स्क्वायर प्लस का qx प्लस का। बोलो विद्यार्थियों बोलो, आज आपको बोलना ही पड़ेगा। क्या ये वापस से लविंग फॉर्म 30 में कन्वर्ट हो गया कि 1 अपॉन लीनियर की पावर एंड रूट क्वाड्रेटिक, तो आपने कहा था x माइनस अल्फा को 1 अपॉन t रखना है जैसे हमने यहां पर किया था। क्लियर है कि नहीं है? तो इस पर भी मेरे को लिखना पड़ेगा साग। उसके बेसिस पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है, ये सेल्फ ट्राई करें क्योंकि आप देखेंगे लिखा हुआ है dx डिवाइडेड बाय x प्लस 2 द होल स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस 1। उम्मीद है अब x प्लस 2 को 1/t मानेंगे और उम्मीद है अब x को 1/2 माइनस का 1/t माइनस का 2 रखेंगे तो dx आपका माइनस का 1/t स्क्वायर आएगा। तो आप लिखते लिखते पहुंचेंगे माइनस का 1/t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1/t स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका रूट ओवर एक्स स्क्वायर। अब x को क्या लिखोगे 1/t माइनस 2 द होल स्क्वायर माइनस का 1/t माइनस 2 और ये हो जाएगा प्लस का 1। बोल दो विद्यार्थियों आया कि नहीं आया? बस इसी तरीके से सॉल्व करते जाओगे, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर चला जाएगा। ये क्वेश्चन ये प्रोफाइल सॉल्व होने के लिए जाएगा लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक के पास, हाँ या ना, जिसमें इसका डेरिवेटिव क्रिएट करते थे अपन।
इसका डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट करते थे, और ये लविंग फॉर्म अपन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए लिखना पड़ेगा AS। क्या बात समझ में आई? देखो, दो केस तो आपके रिड्यूस हो गए लविंग फॉर्म 30 के अंदर। क्लियर है कि नहीं है? अब एक केस और आखिरी बचा हुआ है। मैं इन क्वेश्चंस को इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि एक रिवीजन है, ये आपको सेल्फ अटेम्प्ट और सेल्फ ट्राई करने हैं। मैं सिर्फ आपको ये केसेस बता रहा हूं कि क्या क्या केसेस बन सकते हैं और किस किस में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि आप इतने दिनों से इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करना आता है। नहीं भी आता तो मैंने आपको बता दिया, इसका डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट करो। अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट करोगे तो एक पार्ट तो लीनियर वाला आ जाएगा, बचेगा कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, जिसमें इसका डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट हो चुका है, इसको t मानेंगे तो ऊपर dt, और पड़ोसी में आएगा कांस्टेंट अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, कांस्टेंट बाहर आएगा तो 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन आपको पता है विद्यार्थी, पता है। क्लियर है कि नहीं है? आइए अब अपन तीसरा केस देखते हैं। केस थर्ड ये है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहां पर रूट के अंदर लिखा हुआ है px स्क्वायर प्लस का qx प्लस r। कभी जीवन के अंदर b 0 और q 0 हो जाए तो भैया आपको ये प्रोफाइल दिख रही है क्वेश्चन नंबर 1 में। इस क्वाड्रेटिक का ना x का कोएफिशिएंट है, ना रूट के अंदर x का कोएफिशिएंट है, ना q भी 0 है और यहां पर b भी 0 है। तो अगर b 0 हुआ तो ये दिखेगा 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस का c, और ये दिखेगा रूट ओवर px स्क्वायर प्लस का r। ऐसे क्वेश्चन में x को 1/t माने और उत्साह से प्रफुल्लित हो जाइए, क्योंकि x इक्वल टू 1/t मानते हैं क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर है कि नहीं? जैसे इस क्वेश्चन पे अपन अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे आखिरी में कर रहे हैं। देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और ये लिखा हुआ है रूट ओवर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक में 3 केस थे। पहले दो वाले केस जो है लविंग फॉर्म 30 में कन्वर्ट हो जाता है, 1 अपॉन लीनियर रूट क्वाड्रेटिक या 1 अपॉन लीनियर की पावर n रूट क्वाड्रेटिक में। ये वाले केस में अगर x का कोएफिशिएंट दोनों में ही नहीं है, एक में नहीं, दोनों में ही नहीं होना चाहिए, तो भैया इसमें x की जगह क्या रखेंगे 1/t, तो dx हो जाएगा कितना माइनस का 1/t स्क्वायर dt। आइए इसको देखें, ये हो गया माइनस का 1/t स्क्वायर dt। यहां पर देखो क्या बनेगा, ये हो जाएगा 1/t स्क्वायर प्लस का 1, और रूट के अंदर अगर आप देखोगे तो 1 माइनस का 1/t स्क्वायर। क्या इसका एलसीएम लेने का मन कर रहा है आपका? ये हो जाएगा माइनस का 1/t स्क्वायर, एलसीएम लोगे तो 1 प्लस का t स्क्वायर बाई टी स्क्वायर बना, और यहां पे हो जाएगा एलसीएम में t स्क्वायर माइनस का 1 बाई टी। क्लियर है कि नहीं है? ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर चला गया। सोचो विद्यार्थियों, सोचो, यहां पर माइनस का बना, ये हो जाएगा टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 1, और यहां पे आ जाएगा रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस 1। अब आप एक जादू देखिए, जैसे ही मैं टी स्क्वायर को थोड़ी सी देर के लिए z मानता हूं तो ये हो जाएगा कितना 2t dt इक्वल्स टू dz। तो बताइए माइनस का t dt कितना हो जाएगा dz डिवाइडेड बाय कितना 2, और यहां पर आ जाएगा t प्लस 1 सॉरी z प्लस 1, क्योंकि टी स्क्वायर को अपने z माना तो z प्लस 1 रूट ओवर z माइनस 1। अरे आंखों ने क्या देखा, ये तो अपना कन्वर्ट हो चुका है किस में 1 अपॉन लीनियर रूट लीनियर में। तो z माइनस 1 को अपन कुछ और u स्क्वायर मान लेते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा z हो जाएगा आपका u स्क्वायर प्लस 1, dz हो जाएगा आपका 2u du, जिससे आपका आंसर देखो माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन 2u du डिवाइडेड बाय, यहां पर z की जगह लिखोगे u स्क्वायर प्लस का 2, और रूट के अंदर u स्क्वायर बना था तो u स्क्वायर रूट u बन गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब आप बताइए यहां पर माइनस का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा du डिवाइडेड बाय u स्क्वायर प्लस 2, और 2 को लिखिए रूट 2 का होल स्क्वायर, तो यहां पर आएगा माइनस का 1/√2 tan इनवर्स ऑफ u बाय रूट 2। फाइनली आपका आंसर जो आया उसको मैं ये सब हटा के यहां पर लिख रहा हूं ऊपर, ताकि बात बने। इसके बाद की कथा यहां पर माइनस का 1/√2 ये लिखा हुआ है tan इनवर्स। क्या विद्यार्थियों u की जगह अपन यहां पर लिख सकते हैं रूट ओवर z माइनस 1, रूट ओवर z माइनस 1 बाय कितना रूट 2, और यहां पर z को लिख देंगे अपन t स्क्वायर, तो माइनस का 1/√2 tan इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन रूट 2। और बताओ कि z को अपन ने टी स्क्वायर माना और t क्या था 1/x, तो यहां पे जाएगा माइनस का 1/√2 tan इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा रूट के अंदर 1/x स्क्वायर माइनस का 1/2। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? प्लस का सी लगाना न भूले।
तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल लविंग फॉर्म 31। एक लास्ट लविंग फॉर्म और बचा हुआ है इस पूरे चैप्टर का, इसका मतलब चैप्टर फिर नेक्स्ट क्लास में और उसके नेक्स्ट क्लास में समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ।